हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज सावन के दूसरे शुक्रवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको भी पैसे की तंगी है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही या बहुत समय से बहुत सारी उलझने एक के बाद एक जीवन में आई चली जा रही है, कोई भी रास्ता, कोई भी सुझाव आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आज विशेष रूप से माँ भगवती की पूजा आराधना करने का श्रेष्ठ दिन है। आज माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप मंजरी, जो तुलसी जी की मंजरी होती है, जो येलो कलर की होती है और उसमें सीड्स होते काले रंग के, उस मंजरी को आपको जल में डालकर उस जल से आपको बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अब शिव पुराण में ये साक्षात लिखा हुआ है, उमा संहिता में भी ये लिखा हुआ है, विंध्येश्वर संहिता में भी ये सब लिखा हुआ है कि तुलसी की मंजरी, तुलसी से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो रुकी हुई अटकी हुई मनोकामना है, वो भी पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय है। कई जगह पर, क्योंकि कथा आगे ऐसे भी बढ़ती है कि जब वृंदा का शीर हरण भगवान विष्णु ने कर दिया था, तो शंखचूड़ को मृत्यु प्राप्त हो गई थी, तो शंख और मंजरी निषेध कहा गया है उस अध्याय में कि शिवलिंग पर नहीं चढ़ती। जब सभी देव देवताओं ने वंदना से माफी मांगी तो उन्होंने ये विशेष बोला था कि जो भी किसी विशेष विपदा में, विशेष परेशानी में मेरा अभिषेक शिवलिंग के साथ करेगा, शिवलिंग पर मुझे चढ़ाएगा, तो उसकी वो सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ये वृंदा का आशीर्वाद है, वृंदा जो तुलसी बन गई थी फिर बाद में। और इसी का ही एक ये है कि जब आपके कोई काम नहीं बन रहे हो, बहुत रुकावटें आ रही हो, तो आप शिवलिंग का, जो शिवलिंग पर माँ का हस्तकमल है, वहां पर तुलसी चढ़ा सकते हैं। वहां पर तुलसी की मंजरी से माँ का अभिषेक कर सकते हैं और शिवलिंग का अभिषेक भी आप कर सकते हैं। तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ कथाएं ऐसी हैं कि शिवलिंग पर भी, ये गणेश जी पर भी तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि ऐसी कथा है कि जब तुलसी जी का विवाह का प्रस्ताव गणेश जी के पास गया था, तो गणेश जी ने विवाह करने से मना कर दिया था। तो तुलसी माँ ने ऐसे कहा था कि मैं अब इनकी पूजा और इनकी कोई भी प्रिय वस्तु अपने ऊपर धारण नहीं करूंगी, और मेरी कोई प्रिय वस्तु गणेश जी पर कोई भी धारण करेगा तो वो मेरे कोप का भागी होगा। तो इसलिए भी एक ये कथा है। लेकिन ऐसा ये जो कथाएं हैं, ये उपनिषद और उनसे निकली हुई कथाएं हैं। इनका कोई मतलब हर एक काल और मनवंतर में अलग अलग कथाएं, अलग अलग भाव एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपके भाव